नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज हम मोहतरम मोहम्मद इब्राहीम साहिब की सेहत याबी की दुआ के लिए इस अजीम शान ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में हाजिर हैं। इस महफ़िल पाक के इनकाद पर हदियाए तबरीक व तासीर पेश करता हूँ मोहतरम इब्राहीम साहिब के बरादरान मोहतरम हसनैन शाही साहिब, मोहतरम सकलैन शाही साहिब और आज की इस महफ़िल पाक के इंतज़ाम व इंसराम करने वाली पूरी कमेटी, इंतज़ामिया के जमी अहबाब, मोहतरम साकिब अली साहिब, मोहतरम इमरान हसन साहिब, मोहतरम गुलरेज अहमद साहिब और असदुल्ला नूर साहिब और आज की इस बज़म में तशरीफ़ लाने वाले जमी उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस जनाब मोहतरम अल्लामा नूर अहमद नूरी साहिब, खतीब व इमाम जामे मस्जिद हज़ा जनाब मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम हुसैन साहिब, मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल गोंदल साहिब, ज़िले नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जनाब मोहतरम गुलजार अहमद साहिब, मोहतरम सरवर साहिब, मोहतरम अल्ताफ़ गोंदल साहिब, मोहतरम अरशद जैदी साहिब, मोहतरम मंजूर साहिब और दीगर जमी अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब मुकर्रम का सदका सब का तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज की यह महफ़िल पाक तो हकीकतन अपने भाई की सेहत याबी की दुआ के लिए है, लेकिन आज की तारीख पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। 7 सितंबर 1984 को अगर हम अपनी निगाहों में लाएं तो अकीदाए ख़त्म नबूवत के एतबार से
मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तारीख इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि 7 सितंबर 1984 को शरई अदालत में जो कादियानियों ने केस दायर किया था, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले उस शाख ने कादियानियत के खिलाफ दलाइल दिए और उन दलाइल की रोशनी में कादियानियों को मगलूब होना पड़ा। कादियानियों की पिटीशन खारिज हुई और ताजदारे कायनात के खत्मे नबूवत का झंडा लहराया गया। तो इसलिए आज के इस महफिल पाक के लिए जिस मौजू को चुना है वो मौजू भी अकीदाए खत्मे नबूवत है। फिर इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दें, इको बंद करके। तो सामीन मोहतरम, इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले तो आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की तरफ आनी चाहिए। यह अकीदाए खत्मे नबूवत कुरान मजीद फुरकान हमीद की कमोबेश 100 से जायद आयात मुबारका से साबित है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की शान ये है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में, कुरान में किसी एक मुकाम पर भी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई हुक्म आ जाए तो वो दर्जाए फर्जियत पे होता है। लेकिन अकीदाए खत्मे नबूवत के एतबार से अगर अल्लाह के कलाम का मुताला करें तो 100 से जायद आयात मुबारका अकीदाए खत्मे नबूवत को साबित कर रही है। कितनी आयात? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा और ऊंचा बोलें। 100 से ज्यादा आयात मुबारका अकीदाए खत्मे नबूवत को बयान कर रही है। और फिर ताजदारे कायनात के फरामीन को देखें, हुजूर नबी रहमत की हदीस मुबारका को देखें तो 225 से जायद अहदीस नबवी ऐसी हैं जो अकीदाए खत्मे नबूवत को साबित कर रही हैं। क्योंकि हमारा ताजदारे कायनात के खत्मे नबूवत पे अकीदा है, इसलिए ये अकीदा सिर्फ लफ्ज़न न रहे, सिर्फ जुमला तक न रहे, सिर्फ इतना ही ना रहे कि हम हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं। अगर कोई हमसे दलील मांगे तो कम अज कम इतना तो याद हो जाए कि कुरान मजीद की 100 से जायद आयात मुबारका अकीदाए खत्मे नबूवत को बयान करती हैं और हदीस नबवी 200 से जायद हैं जो अकीदाए खत्मे नबूवत को बयान कर रही है। फिर सामीन मोहतरम, इससे बढ़कर बड़ा एक लतीफ और अहम जुमला आगे देने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबियाए किराम को जो वही फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पे भेजे जाने वाले पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जो पहली वही भेजी थी, उस पहली वही का मौजू भी अकीदाए खत्मे नबूवत था। और ज़ाते मुस्तफ़ा पर रब्बे कायनात ने जो आखिरी वही भेजी थी, उस आखिरी वही का मौजू भी अकीदाए खत्मे नबूवत था। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत के अगर कलाम को देखें, रब्बे कायनात की भेजी गई वही को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूए ज़मीन पर पहले पैगंबर, पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो पहला कलाम किया, पहली वही भेजी, पहली वही का मौजू भी अकीदाए खत्मे नबूवत मुहम्मद मुस्तफ़ा था।
और ज़ाते मुस्तफ़ा पर जो आखिरी वही नाजिल फरमाई, आखिरी वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत मुस्तफ़ा था। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा कि वो पहली वही क्या है और फिर आखिरी वही क्या है। तो गौर करेंगे, यह हदीस मुबारक इमाम अबू नुऐम नकल करते हैं, इमाम दैलमी नकल करते हैं, इब्ने असाकिर नकल करते हैं, और इस हदीस मुबारक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जमीन पे उतारना चाहा तो रब्ब कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के इलाके में उतारा। कहाँ उतारा? यही आपका हिंद, सरांदीप का इलाका एशिया का, उस वक्त ये सारा हिंद कहलाता था। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा? हिंद में उतारा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली बार जमीन पे उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम ने गिरदो नवाह में देखा, आदम अलैहिस्सलाम को दूर दूर तक ना कोई फरिश्ता नजर आया ना कोई इंसान नजर आया। भाई आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो जन्नत में फरिश्तों की सोहबत थी, आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों में रहते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अम्मा हव्वा की सोहबत अता की। जब रब्ब कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा, अब जमीन पे ना कोई दाएं बाएं फरिश्ता नजर आया और ना ही कोई अपने जैसा और इंसान नजर आया। तो मेरे आका फरमाते वस्तउ हशा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में बशरी तकाजे के तहत थोड़ी वाशत आई। अब देखें ना कि किसी इलाके में हम जाएं, दूर दराज इलाके में, और दूर दूर तक कोई इंसान हमें नजर ना आए तो क्या दिल में कोई खौफ आता है कि नहीं आता? वस्तउ हशा, आदम अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में उतरे थे तो अकेले होने की वजह से दिल में वाशत आई। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वहशत का आना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत में भेजा। फनज़ला जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे जहां पे आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम से थोड़ा फासले पे खड़े हो गए। फनादा बिल आजान, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे उतर के आजान कहना शुरू कर दी। हाय हाय, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे उतर के क्या किया? अजान देना शुरू कर दी। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी आवाज आई कि जमीन पे कोई और भी है, उसकी आवाज आने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ चल पड़े। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे, वो आजान दे रहे थे और आजान के अल्फाज वही हैं जो आप आजान आज देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मर्रतैन, 2 बार ये कलिमात कहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, ये कलिमात भी 2 बार दोहराए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन, ये कलिमात भी 2 बार दोहराए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ चलते जा रहे थे। जब करीब पहुंचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान मुकम्मल की। अब तवज्जो करना, उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान मुकम्मल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक सवाल करते हैं। सामीन मोहतरम, आपसे चंद सवाल अब करना चाहता हूं। इस जमीन पे आने वाले पहले इंसान का नाम क्या है? थोड़ा ऊंचा बोले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
अब जमीन पे आने वाला ये पहला इंसान जमीन पे आके पहली बार बोलने लगा है। जमीन पे आने वाला पहला इंसान जमीन पे आकर पहली बार बोलने लगा है। तो आज ये भी सुनते जाएं और याद करते जाएं, जमीन पे आने वाले पहले इंसान ने जब पहली बार जबान खोली तो जबान से पहला लफ्ज क्या निकाला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान मुकम्मल करते हैं, उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान मुकम्मल करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ज़बान को जुम्बश देते हैं, हरकत देते हैं, सवाल करते हैं। वो सवाल क्या था? ए अजान देने वाले, ये कलिमात कहने वाले, अब ये बता मन मुहम्मद, अरे बता ये मुहम्मद मुस्तफा कौन है? हाय हाय, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो पहला लफ्ज निकला, पहला जुमला सादर हुआ, वो क्या था? मन मुहम्मद, अरे मुझे बता ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा का तारुफ दे। तो अब सामीन सोचिएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया, पहली बार ज़बान खोली, तो ज़बान खोलते हुए ज़ुबान पे पहला वजीफा इसमें मोहम्मद का क्यों था? पहला सवाल ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों किया? आज़ान का क्या पहला जुमला इसमें मोहम्मद का है या इसमें अल्लाह का है? पूछा बोले अल्लाहु अकबर। पहले कलिमात हैं अल्लाह की किब्रियाई का बयान। तो पहले तो आज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आया। तो अकल कहती है भी पहला सवाल चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारे में करते कि अल्लाह कौन है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पहला सवाल अल्लाह की ज़ात के बारे में नहीं करते बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा के बारे में करते। अब किसी के जहन में फौरन जवाब आएगा कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो जानते थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में सवाल किया। तो सामीन इसका जवाब आगे सुन लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आने से पहले जितना अल्लाह को जानते थे उतना ही मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी जानते थे। कोई कहे कैसे? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को पढ़े कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब्बे कायनात खुद सवाल करता है कैफ़ा अरफ़्ता मोहम्मद, ए आदम बता मेरे मोहम्मद को तू जानता कैसे है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ए मालिक कायनात, जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली थी, मैंने सर उठा के देखा, सामने तेरा अर्श था, तेरे अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मालिक कायनात, फिर तूने जन्नत में भेजा, जन्नत के हर महल के दरवाजे पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मालिक कायनात, जन्नत के हर दरख्त के हर पत्ते पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मौला मैं उसी वक्त जान गया था जब मोहम्मद कोई बड़ी शान वाला है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे आने से पहले अल्लाह को भी जानते थे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते थे।
अब जब ये जवाब रद्द हो गया तो फिर वहीं पे सोचना पड़ेगा कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से पहला लफ्ज़ इसमें मोहम्मद का क्यों निकला। आपकी ज़बान ने पहला वजीफा इसमें मोहम्मद का क्यों किया। तो सामीन मोहतरम, अब ये नुक्ता दिल की तख्ती पे लिखें। रब्बे कायनात ने यह कायनात बनाई मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है। मालिक कायनात ने इस कायनात को सजाया मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है। इसलिए वो रब चाहता यह था कि इस ज़मीन को बनाया गया मुस्तफ़ा के लिए, सजाया गया मुस्तफ़ा के लिए, संवारा गया मुस्तफ़ा के लिए। तो इस ज़मीन पर आने वाला पहला इंसान भी जब ज़मीन पे आकर पहली बार कुछ बोले, उसकी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ निकले, पहला वजीफा हो, वो वजीफा कोई और ना हो जिस मोहम्मद की खातिर कायनात बनाई है। इस ज़मीन पे पहला वजीफा भी इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का किया जाए। तो सामीन मोहतरम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताएं मोहम्मद कौन है। अब जवाब सुनिएगा, जवाब में अकीदा खत्म नबूवत है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, काला जिब्रील आखिरु वलदिक मिनल अंबिया। आदम अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी नस्ल से आएंगे और खातमुन नबीयीन की शान लेके आएंगे। नबूवत में, अंबिया में सबसे आखिर में आएंगे, आपकी नस्ल से आएंगे और खातमुन नबीयीन का ताज अपने सर पे सजा के आएंगे। तो सामीन मोहतरम, ये मैंने अर्ज किया कि ये ज़मीन पे अल्लाह की तरफ से आने वाली पहली वही है। अल्लाह की तरफ से आने वाली ज़मीन पर पहली वही। तो पहली वही का मौजू क्या बना? अकीदाए ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी नबी कौन है? भी घबराए हुए तो नहीं बैठे। आखिरी नबी कौन है? हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार कायनात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कुरान उतारा है और कुरान मजीद की जो आखिरी आया करीमा है, आज वो भी सुनते जाएं। आखिरी आया मुबारक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आय हाय, व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरतुल माइदा की आया करीमा है। खुतबाए हिज्जतुल विदा मेरे आका इरशाद फरमा चुके। इधर ताजदार कायनात खुतबाए हिज्जतुल विदा मुकम्मल फरमाते हैं, उधर मालिक कायनात ये कुरान मजीद की आखिरी आया करीमा अता करता है। अब इस आखिरी आया करीमा का मौजू समझिएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए महबूब मुकर्रम, आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया। दीन इस्लाम क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अरे प्यारे हबीब, हमने आप पर नेमत इस्लाम मुतम्मम कर दी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और हबीब मुकर्रम, ऐलान कर दे कयामत तक के इंसानों, कयामत तक के आने वालों, रब्बे कायनात दीन इस्लाम को मुकम्मल भी करता है और दीन इस्लाम पर सबसे राजी भी होता है।
तो इस आयत करीमा के मौजू को समझ लें और गौर करें। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम क्या अल्फाज बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी वही में ऐलान कर रहा है कि अब कयामत तक कोई और वही नहीं आएगी। कयामत तक वही भी यही है जो ज़ाते मुस्तफ़ा पे उतरी। अल्लाह ऐलान करता है कयामत तक के लिए नजरिया हयात कुरान है। कयामत तक के लिए अकीदा कुरान और हदीस का है, शरीयत मुस्तफ़ा की है, पैगाम मुस्तफ़ा का है, मुकाम मुस्तफ़ा का है, पैगाम मुस्तफ़ा का है। और कयामत तक के लिए अब नबूवत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है। कयामत तक के लिए अब शरीयत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है और कयामत तक के लिए अब उम्मत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल होने वाली इस आखिरी वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत रखा है। तो गोया ये राज समझ गए कि अगर पहली वही का मौजू भी खत्म नबूवत है और आखिरी वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत है, तो राज यही समझ आता है कि इस्लाम की बुनियाद अब अकीदाए खत्म नबूवत है। अब दीन इस्लाम की बुनियाद क्या है? अकीदाए खत्म नबूवत। इसलिए अगर किसी का अकीदाए खत्म नबूवत में कहीं पर झोल नजर आए, कहीं पर तसलसल नजर आए, इस्तिराब नजर आए, तो सामीन मोहतरम सुन लें, अकीदाए खत्म नबूवत में झोल आने की देर है, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कमो बेश 100 से ज़ायद आयात मुबारक है जो अकीदाए खत्म नबूवत को बयान करती हैं। भाई अल हयात टोन वालों, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे पास वो शेर व शायरी शायद नहीं है खिताबात में, यानी खिताबात में चस्का नहीं है। छोड़ दे इसको, बैठ जाए। बस ये ज़ौक़ जो है ना, ये ज़्यादा आला है। हमारे पास वो आप जानते हैं कि वो 15 साल नकाबत की वो शायरी है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि हम अपने जवानों को, अपनी नस्लों को हम इल्म की तरफ लाएं। किस तरफ लाएं? इल्म की तरफ लाएं। और इल्म में सबसे बड़ा इल्म या कुरान का है या हदीस का है। इसलिए हमारे खिताबात में कुरान और हदीस से आगे निकल के अब कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा नंबर 40 पे आपकी तवज्जो करवाता हूं। अकीदा खत्म नबूवत पर यह बड़ी मारूफ आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। रब्बे कायनात ने फरमाया कि नहीं है मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। अल्लाह के कलाम पे तवज्जो है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि ये तो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन, और ये शान खत्म नबूवत के साथ आए हैं। अब अगर आप इजाजत दें तो एक इल्मी नुक्ता आप तक पहुंचा दूं, तो गौर करें, जहन में सवाल पैदा होगा। जो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी बन के आए हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना खातमन नबिय्यीन यहाँ पे आया है,
इसको उलमा ने दो अंदाज से पढ़ा है, एक है खातमन नबीयीन और दूसरा है खातिमिन नबीयीन, यानी खातम और खातिम, ता के ऊपर जबर भी है और ता के नीचे जेर भी है। अब मैं माना देना चाहता हूं, अगर इसको खातम पढ़ा जाए तो खातम का माना है मोहर, माना क्या है? मोहर। और खातिम पढ़ा जाए तो खातिम का माना है खत्म करने वाला, खत्म करने वाला। अब दोनों की मानवियत समझाने लगा हूं। यही जो लफ्ज है ना खातमन नबीयीन, इसी लफ्ज का सहारा लेकर कादियानी बड़ा खास जुमला कहते हैं, हमें समझ भी नहीं आती, हमारा ईमान साथ ले जाते। इसलिए यह नुक्ता मैं छेड़ा कि कादियानी कहते हैं और अकीदा हमारा भी है, लेकिन वो बारीक जुमला है जहां से वो काम कर जाते। खातम का माना है मोहर, माना क्या है? मोहर। और हमारा ईमान और अकीदा ये है कि तारीख नबूवत को देखें, नबी वही बनता गया जिसकी नबूवत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहर लगाते गए। आए हाय, नबी वही, ऊंचा बोले, बनता गया जिसकी नबूवत पर ज़ाते मुस्तफ़ा मोहर लगाते गए। और ये इशारा रब्ब कायनात ने सूरह आले इमरान के आय नंबर 81 में भी दिया है। मेरे अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। रब्ब कायनात फरमाता है कि जब मालिक कायनात ने अरवाह अंबिया को जमा किया, अरवाह अंबिया को जमा फरमा के मेरे अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया कि अरवाह अंबिया तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें नबूवत भी अता होगी, तुम्हें शान अता करूंगा, मुकाम अता करूंगा। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक, फिर तुम सब के बाद वो रसूल आएगा जिसने तुम्हारी नबूवत की तस्दीक की होगी। रसूलुम मुसद्दिक, वो रसूल मबऊस होगा जिसने तुम्हारी नबूवत की तस्दीक की होगी। अब सामीन मोहतरम पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, मुझे बताइए कि यह तस्दीक करना क्या है? कई मानी हैं। हम जब कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए, तो वहां से ये शर्त आयद की जाती है कि अपने कागजात तस्दीक शुदा भेजें। यही होता है कि अपने कागजात को क्या करवा के भेजें? तस्दीक करवा के। तो जब हम तस्दीक करवाने जाते हैं तो क्या हर किसी से तस्दीक करवा लेते हैं? ऊंचा बोले, नहीं करवाते। वो खास मुकाम है जहां पे जाके इजाजत होती है कि फुला बंदा डॉक्यूमेंट्स को तस्दीक कर सकता है। जब तस्दीक करवाने जाते हैं तो तस्दीक करने वाला क्या करता है? अपने सिग्नेचर करता है, फिर उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है। वो मोहर तस्दीक की जब लग जाती है फिर कागजात कबूल हो जाते हैं। बिला तशबीह व बिला मिसाल अल्लाह के इस कलाम को पढ़ते जाएं। अल्लाह फरमाता वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक, तुम सब के बाद वो रसूल आएगा जिसने तुम सब की नबूवत की तस्दीक की होगी। ये अल्लाह के कलाम के कलिमात बता रहे हैं। जब रब्ब कायनात ने नबूवत को देने का इरादा किया होगा, आदम अलैहिस्सलाम के डॉक्यूमेंट्स, नूह अलैहिस्सलाम के कागजात,
ईसा अलैहिस्सलाम की फाइल, सब अंबिया की फाइलें ज़ाते मुस्तफ़ा के टेबल पर गई होंगी। जिस जिसकी फाइल पर, जिस जिसके कागजात पर मेरे मुस्तफ़ा मोहर लगाते गए, वो नबी बनता चला गया। अब ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं, यहां तक तो हमारा अकीदा है कि जितने भी नबी बने उनकी नबूवत पर मोहर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लगाई। लेकिन कादियानी जो लतीफ जुमला देते हैं वो कहते हैं कि नबूवत मिलती है मोहरे मुस्तफ़ा से, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने माअज़ल्लाह मोहर लगानी बंद नहीं की, वो बाद में भी चल रही है, वो बाद में भी चल रही है। और फिर वो रास्ता निकालते हैं कि वही मोहर माअज़ल्लाह कादियानी पर भी लग गई, उस बदबख्त मिर्जे पे लग गई। तो सामीन मोहतरम, ये नुक्ता आज जितने अहबाब आज की महफिल में आए हैं याद करते जाएं। ताजदारे कायनात से पहले जितने अंबिया थे उन सब की नबूवत पर तो मेरे आका ने तस्दीक की मोहर लगाई तो नबी बने। जब मोहर वाले मुस्तफ़ा खुद आ गए तो आका ऐलान कर गए कि पहलों पर मैं मोहर लगाता गया, वो नबी बनते गए। अब जब मैं खुद आ गया तो अब कयामत तक नबूवत भी मेरी है, कयामत तक शरीयत भी मेरी है, कयामत तक कलिमा भी मुस्तफ़ा का है और कयामत तक उम्मत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। तो आका अलैहिस्सलाम खातम भी हैं और खातिम भी हैं। फिर सामीन मोहतरम, जैसा मैंने अर्ज किया, टाइम क्या हुआ, कमोबेश 125 से जायद आयात मुबारका अकीदा ख़त्म नबूवत को बयान करती। चूँकि वक्त काफ़ी बीत गया और शायद ये इल्मी गुफ्तगू हज़म करना भी मुश्किल होती है। अगर आपका ज़ौक़ हो तो पूरी रात चलती रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी भी हज़म हो जाए तो काफ़ी है। अगर कोई तफसील के साथ अपनी इल्मी प्यास बुझाना चाहता है तो वो इल्मी इस्तिदलाल पे मबनी ये किताब है, अकीदाए ख़त्म नबूवत। यह किताब इस सदी के मुजद्दिद शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल फ़िक़्ह और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की लिखी हुई है। और ये वो अजीम किताब है जिसको तमाम मकातब फ़िक्र के लोग सनद के तौर पे पढ़ते हैं। यानी हुज़ूर शेखुल इस्लाम की ये वो किताब है जिसमें सुन्नी शिया वाबी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हर मकतबाए फ़िक्र इस किताब को सनद के तौर पे लेता है। अगर किसी के पास इल्मी प्यास है और कोई चाहता है कि मैं ये सारी आयात मुबारका अहादीस नबवी का मुताला करना चाहता हूँ तो इस किताब का मुताला करें। और इस किताब के जो आखिरी हिस्सा है उसमें हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने मिर्ज़ा कादियानी की सारी बदबख्तियाँ भी बयान कर दी। तो यह बड़ी अहम इल्मी किताब है। अब आखिरी जो जुमले दे रहा हूँ, किसी के जहन में शायद अभी तक सवाल बाकी हो कि 7 सितंबर 1984 का जो जिक्र किया है वो क्या हुआ था। बुजुर्ग अहबाब तो शायद जानते होंगे। तो सामीन मोहतरम, जो 80s की दहाई है यानी 1980 से लेकर 90 तक ये कादियानी बड़े हरकत में रहे, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी खुद जिंदा था। सबसे पहले तो 73 के आइन में इनको काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था, वो आपके इल्म में होगा। अगर आप चाहते हैं तो ये बात बता दूं या एंड करें। 73 के आइन में इनको काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था।
लेकिन 80s की दहाई में 1983-84 में कादियानियों ने एक और शरारत की। वो शरारत ये थी कि जब हमें अकलियत डिक्लेयर कर दिया गया, गैर मुस्लिम अनाउंस कर दिया गया, तो हमें गैर मुस्लिम और अकलियत होने के नाते अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाजत दी जाए। माशाअल्लाह, हमें उन्होंने कहा कि अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाजत दी जाए, और साथ उन्होंने लिखा कि हम अपनी इबादत गाहें बनाकर बनाएंगी भी मस्जिद की तर्ज पर, और उसका नाम भी मस्जिद रखेंगे, फिर बुलावे के लिए आजान भी देंगे, यानी सारा भेष मुसलमानों जैसा रखेंगे ताकि इन्हीं मुसलमानों को वरगला के माअज़ल्लाह कादियानी बनाया जाए। जब यह केस अदालत में गया तो उस वक्त वफाकी शरी अदालत में एक बेंच कायम कर दिया गया इस केस को सुनने के लिए, और हमारी खुशबख्ती कि मोहतरम पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त वफाकी शरी अदालत में जज थे। क्या थे? जज थे, और ये उस बेंच का हिस्सा बने। तमाम मकातब फिक्र के मुसलमानों को बुलाया गया कि कादियानियों की इस पिटीशन के खिलाफ आके दलाइल दें। तमाम मकातब फिक्र के बड़े बड़े उलमा आते रहे, कादियानियों के खिलाफ दलाइल देते रहे, लेकिन कादियानियों के दलाइल मजबूत रहे। कादियानियों के दलाइल मजबूत रहे। उसकी वजह यह थी कि हमारे उलमा का जो फन इस्तिदलाल था, या जिस आयत मुबारका से वो सारी मजबूती लेते थे इस्तिदलाल की, वो ये आयत मुबारका थी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। जब ये आयत मुबारका पढ़ी जाती तो कादियानियों का वकील फौरन कहता कि इसी आयत मुबारका को बुनियाद बनाकर तो हमें काफिर बनाया गया। वो कहता कि इसी आयत को बुनियाद बनाकर हमें काफिर कहा गया, हम काफिर डिक्लेयर हो गए। अब इससे अगली बात करें कि हमें क्या यहां पर गैर मुस्लिम होते हुए अपनी इबादत गाह बनाने की इजाजत आइन देता है कि नहीं देता? जबकि आइन में यह वाज़ेह लिखा है कि हर अकलियत को इबादत गाह बनाने की इजाजत है। 73 के आइन में वाज़ेह लिखा गया। अब वो कहते हैं कि इस आयत से तो हम काफिर बन गए, इससे अगली बात करें, इससे अगले दलाइल हमारे उलमा के पास नहीं थे। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उधर जज भी थे, अब जानते हैं कि जज खुद दलाइल दे सकता है? नहीं दे सकता। अब अगर पीर करम शाह साहब दलाइल देने पे आते तो जज की सीट छोड़नी पड़ती। अगर जज की सीट छोड़ देते तो फिर भी खतरा था कि फैसला कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। तो अब हजरत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अदालत बर्खास्त हो गई, कई दिन बीत गए दलाइल को चलते हुए, अभी तक कादियानियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, तो हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहिब ने उन मुसलमान उलमा को बुलाया और मुसलमानों को बुला के कहा कि अभी तक तुम्हारे दलाइल कमजोर हैं, कादियानियों के दलाइल मजबूत हैं। अगर इन दलाइल पे फैसला करें तो फैसला उनके हक में जाएगा। अब सारे परेशान होकर बैठे रहे। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी फरमाते हैं, एक वकील का नाम मैं बताता हूं, उस वकील को आप बुला लो, केस आप जीत जाओगे। तो उस वक्त हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नाम हुजूर शेखुल इस्लाम का दिया। हुजूर शेखुल इस्लाम उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर मुमालिक के दौराजात पे थे। फिर हुजूर शेखुल इस्लाम से राबता किया गया
हुजूर शाहुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे अदालत में गए। अदालत में जाकर जब दलाइल दिए, मुसलसल 6 से 8 घंटे आपने अकीदा खत्म नबूवत पर कुरान और हदीस के जब दलाइल के अंबार लगा दिए। आज भी तारीख गवाह है, अदालत गवाह है, और वो तारीख के अल्फाज आज भी गवाह हैं। इधर जब ये मर्द कलंदर अकीदा खत्म नबूवत पे दलील देता था, करम शाह मुस्कुरा के कहते थे आज काम हो गया। और हुजूर शाहुल इस्लाम ने जो पहली आया मुबारक दलील के तौर पे कोट की, वो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ये आया मुबारक कोट की और इससे तफसीरी इस्तिदलाल किया कि जब रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान कर दिया है कि अब कयामत तक और कोई नबी नहीं आ सकता, कयामत तक नबूवत भी मोहम्मद, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मुस्तफा की है, कयामत तक शरीयत भी मोहम्मद मुस्तफा की है, कयामत तक कलीमा भी, कयामत तक आजान भी, कयामत तक यह मस्जिद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। आपने इस्तिदलाल दे दिया कि जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया है मस्जिद भी मुस्तफ़ा की, आजान भी मुस्तफ़ा की, कलीमा भी मुस्तफ़ा का, जब रब कुरान में ऐलान कर रहा है तो किसी में जुर्रत क्या है कि मुस्तफ़ा के शिआर को कोई और इस्तेमाल कर सके। जहां से बुनियाद बांधी, 8 घंटे मुसलसल दलाइल दिए और शायद 2 या 3 दिनों के दलाइल से फैसला मुसलमानों के हक में हो गया। और जिस दिन फैसला हुआ वो 7 सितंबर 1984 था। आज चूंकि 7 सितंबर है, इसलिए मौजू अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। बार दीगर दुआ करते हैं कि रब कायनात, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, हुजूर के मीलाद का सदका और हुजूर की शान खातमुन नबीयीन का सदका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई मोहम्मद इब्राहीम को सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर वालों को, उनके अहबाब को, दोस्तों को, भाइयों को अजर अजीम अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया हमारे भाई के सर पे रखे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैं बारे दीगर माजरत चाहता हूँ भाई, आपने हमें बुला लिया, हमारा ज़ौक़ तो या कुरान का है या हदीस का है, इसलिए अगर आपको ज़ौक़ कुरान और हदीस का आ गया तो अल्लाह बरकत दे, नहीं तो वो शेर व शायरी वाला धंधा अब जाता रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।